लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई। वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह पहुंचे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहां किए गए। भोपाल के बरखेड़ी स्थित सीएम राइजिंग स्कूल में बने मतदान केंद्र में मतदाताओं ने वोटिंग की। वहीं पहली बार कक्षा 12वीं की निकिता का वोटर आईडी कार्ड बना, जिसको लेकर निकिता काफी खुश नजर आईं। मोहम्मद हसीन उद्दीन ने भी पहली बार और पहला मतदान किया। चुनाव का पर्व देश का पर्व, इस नारे के साथ देश भर में तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह भी मतदान करने पहुंचे। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित मतदान केंद्र पर उन्होंने मतदान किया। पत्नी अमृता सिंह के साथ दिग्विजय सिंह ने भी मतदान किया। मतदान के बाद दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर बोले। उन्होंने कहा कि मुझे न पहले ईवीएम पर भरोसा था और न आज भरोसा है। उन्होंने पीएम मोदी की सभाओं को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि राजगढ़ में पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं या फिर रोडमल नागर। अगर ऐसा है तो पीएम मोदी को देश की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। सुनिए इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। There is a huge anti-incumbency against the present government, that is of Mr. Narendra Modi, and I feel that the very fact that the percentage of voting this time is quite low, and Mr. Prime Minister is talking of everything else except the national issues. सर, राजगढ़ में आप लोकल मुद्दों को स्थान केंद्रित रख पाए चुनाव को, ये एफर्ट किया था आपने या दूसरी तरफ से कोई? देखिए, बात यह है, ये संसदीय प्रणाली से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के राजगढ़ से उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं या रोडमल नागर हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी को उनके ही चुने हुए उम्मीदवारों पे भरोसा नहीं है तो 543 सीट पर मोदी खुद लड़े। क्यों नहीं लड़ते? लड़े, संविधान में इसको अधिकार उनको है। और सर, कहां देख रहे हैं इस चुनाव को जाते हुए, क्योंकि बीच में बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने? आप लोग चकित रह जाएंगे। सर, रोडमल नागर जो है वो माफी मांग रहे हैं, अब जनता से बोल रहे हैं कि हमें आप लोगों के बीच पहुंच नहीं पाया। जी हाँ, हर बार माफी मांगते हैं, पिछली बार ही मांगी थी। सर, आज सुबह से मतदान हो रहा है, कहीं से कोई कंप्लेन आई है क्या? ईवीएम के बारे में आपने बहुत कुछ बोला, अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप खुद मुझे तो उस पर ना पहले भरोसा था ना आज भरोसा है, लेकिन इसका जो 5 to 10% वोट शिफ्ट होता है उससे ज्यादा मुझे समर्थन मिलने वाला है। राजगढ़ में किस तरीके से हम जीत रहे हैं। आज की कंप्लेन सर सुबह से जी, राजगढ़ में अजीब कंप्लेंट आई है सर। पोलिंग बूथ नंबर 24 इन चांचौड़ा, उसमें वोट डले 11 और मशीन बता रही है 50। सर, फाइनली